बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं फिर एक दफ़ा फिर फर्स्ट ईयर के साथ हूँ और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सर्कुलेशन इज माय टुडेज chapter, right? This is chapter number 12 and you're welcome in my today's tutorial, which is about circulation and the lymphatic system. So I welcome you all in my YouTube channel. So if you're excited, so don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon as well for all of the latest updates. So lymphatic system is my today's topic. So first of all, we need to define what is the lymphatic system. Before that, obviously, you must have some concept regarding the circulatory system. So let's talk about totally about on lymphatic system. Lymphatic, right? That is, it is about lymph. So what is lymph? How it is formed? So in my today's topic, we were just focusing on how the lymph is formed, what is lymph, and what is its importance. So lymphatic system is basically a subsystem of the circulatory system. So the most important thing, अच्छा सबसे important बात ये है कि circulatory system एक चीज़ है, आपके बारे में एक circulatory system है जिसको आप पहले से मालूम होगा यकीनन आपको, जिसके अंदर तीन चीज़ें हैं. Circulating fluid है एक, blood, pumping organ है, heart and vessels. ठीक है, ये तीन चीज़ें थी. अब उस सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें हैं, या तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है या लिम्फ सर्कुलेट कर रहा है, दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं. सो बोथ लिम्फेटिक एंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो वर्टिब्रेट के बारे में हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, टिश्यूज़ हैं इसमें, ऑर्गन्स भी हैं इसके अपने और वेसल्स भी हैं. तो हम साथ साथ देखते जाएंगे. ऑर्गन्स वगैरह हम इसके बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी हमने देखना है कि बना बना कैसे, आया कैसे, ये फॉर्म कैसे हो गया हमारी बॉडी में. सो द पोर्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा दैट एस्केप्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये सारी टर्म्स अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ आपको, मगर एक ब्रीफ सी डेफिनेशन ज़रूर देखते हुए जाओ. दैट व्हाट इज अ लिम्फ, lymphatic system by the way, it is a portion of the blood plasma, right? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में दो चीज़ें थी, या ब्लड सेल्स थे या ब्लड प्लाज्मा. द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड is basically called as the blood plasma. तो blood plasma किसी तरह से कैपिलरीज में से escape कर जाता है, और जब वो escape कर जाता है तो हम उसे वो क्या बन जाता है, फिर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बन जाता है. ठीक है ना, वो सेल से बाहर वाला फ्लूइड बन जाता है. और जो अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियसली जो भी ब्लड प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन है वही आपके इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की भी कॉम्पोजिशन है. इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का और भी कुछ नाम है, हम थोड़ी देर में देखने लगे हैं उसको. पहले हम ज़रा ब्रीफली देख जाएं कि हम करने क्या वाले हैं. तो इस वाली डायग्राम की तरफ आप आ जाओ. इससे जो रेड कलर है इज इंडिकेटिंग यू द द प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and the capillaries, these are the capillaries indicating you the containing the oxygenated blood, right? ये आर्टरियोल है, आर्टरियोल एक छोटी आर्टरी होती है, वो डिवाइड होती है. जब डिवाइड हो जाती है तो फिर वो कैपिलरीज बना देती है, और कैपिलरीज अपनी ये तो इसकी डिवीजन से बनी थी. कैपिलरीज की कॉम्बिनेशन से विन्यूल्स बनती हैं, और आप जानते हो विन्यूल्स आपको कलर भी ब्लू में नज़र आ रही हैं. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे कंटेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक हो गया. अब क्या हुआ कि इसके अलावा दरमियान में ये कोई पौधे से नज़र आ रहे हैं ना, पौधे तो नहीं है ना अभी ये ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो ये हैं एक और किस्म की ट्यूब्स हैं. इन ट्यूब्स का नेटवर्क का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, ग्रीन कलर से इंडिकेट किया जस्ट टू मेक इट मोर इजीली टू अंडरस्टैंड. सो अब आप देख रहे हो कि इसकी जो कैपिलरीज हैं वो आगे से ब्लाइंड एंडेड भी हैं, यानी कि आपस में ये कोई और सिस्टम फॉर्म ही नहीं करने वाली. ठीक है, एनीवेज. अब जिस जो भी रीजन कैपिलरी का है, अब कैपिलरी आपको पता है थिन वॉल्ड होती है, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पोरस भी होती है, कहीं कम पोरस होती है, कहीं ज़्यादा पोरस होती है, और थिन वन सेल थिक होती है सिर्फ. ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज, और इसमें से ब्लड ने कैसे पास होना है, विद एक्सट्रीम प्रेशर. तो अब उस एक्सट्रीम प्रेशर, थिननेस और उसकी जो पोरस नेचर है उसकी वजह से क्या होगा, उसमें से लिक्विड इट विल ऊजेज आउट. ठीक है ना, उसमें से सारा लिक्विड प्रेशर की वजह से बाहर निकल लीक करती हैं. अगर मैं प्रिसाइज वर्ड यूज़ करूँ तो हमारी कैपिलरीज लीक करती हैं, और जब वो लीक करती हैं तो उसमें से कुछ लिक्विड निकल कर टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है, टिश्यूज़ में आ जाता है, इर्द गिर्द के सेल्स में आ जाता है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा था.
अच्छा, अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो यार इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा तो ब्लड वेस्ट हो रहा है। यूँ तो कैपिलरी में से निकल जाएगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हमें ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और कितने न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो हमने वापस देना है वो सिस्टम को, हम अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ये सारा लीक्ड मटेरियल वापस देंगे थ्रू अनदर सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, ये तो थोड़ा सा तुम्हें ये ब्रीफ हो गया कि ये बना कैसे, बन के ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बना। आपको ये सारे ब्लू एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी लिक्विड ब्लड कैपिलरीज में से निकला, टिश्यूज़ में आया, टिश्यूज़ के दरमियान में ये टिश्यू स्पेसिस हैं, यहाँ वो लिक्विड आ गया, वो लिक्विड अब यहाँ से वेस्ट नहीं होगा जनाब, वापस देंगे हम। और ये सारा वापस हो जाएगा इन ग्रीन ग्रीन पाइप्स के अंदर। दीज ग्रीन पाइप्स आर बेसिकली द lymphatic vessels, right? So and these are capillaries, obviously they need to thin like the capillaries as well, ताकि ये आसानी से एब्जॉर्प्शन कर पाएँ। और एरो ब्लू एरो आर इंडिकेटिंग यू कि वो किस तरह से काम हो रहा है। अच्छा, अब इस फिगर पे आ जाओ, ज़रा ध्यान दो इस फिगर के ऊपर। नाउ दिस इज़ योर हार्ट, ओके, दिस इज़ लिवर एंड ये स्प्लीन है। अब ये इस वक्त जो भी आपको इसकी बॉडी में ये ट्यूब्स या नेटवर्क या ये लाइंस या ये धागे से नज़र आ रहे हैं ना, इस सारे ग्रीन कलर का एक सिस्टम, ये सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम है। इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं समझना हमने, ठीक है ना, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो जो टिश्यू नज़र आ रही है, टिश्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। टॉन्सिल्स हमारे गले में होते हैं, हलक में, थ्रोट में, ठीक है ना। टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। फिर थाइमस, ये जहाँ हमारी सीने की हड्डी होती है ना, स्टर्नम से बिल्कुल नीचे थाइमस है, ये भी इसका एक ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाता है ये। और सुप्लीन, तिल्ली, ये भी हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हो बीडीड है सारा, इसमें डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये डॉट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द लिम्फ नोड्स, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये लिम्फ टिश्यू है और ये सारी कैपिलरीज हैं। ये बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी में, यानी कि एक नेटवर्क नहीं है, आर्टरीज का नेटवर्क या कैप वेन्स का नेटवर्क नहीं है। हमारी बॉडी में एक तीसरा नेटवर्क भी है जिसका नाम है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जितने भी नोड्स हैं ये लगे हुए हैं, इनका काम है कि हमारी बॉडी में से फिल्टर करते रहें जर्म्स को और हमें इम्यून बनाते रहें। चलो ओके, आगे चलते हैं। अब ये तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ देख लिया कि होता क्या है। तो ये एक और बहुत मुझे प्यारी फिगर लगी कि आपको ये तीनों सिस्टम्स ऑफ नेटवर्क दिखाने के लिए, कि ये वाला सारा देख रहे हो आप, रेड वाला इज़ बेसिकली द आर्टीरियल सिस्टम, ब्लू वाला इज़ इंडिकेटिंग यू द वीनस सिस्टम, और ये ग्रीन वाला इज़ इंडिकेटिंग यू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम देखो हर कैपिलरी में से पिकअप कर रहा है, यहाँ भी कैपिलरी में से पिकअप कर रहा है, और ये दरमियान में ये इनके लिम्फ फ्लो हो रहा है, ये लिम्फ नोड्स आ रही हैं बीच में, और ये लिम्फ नोड्स दोनों तरफ है। और ये पे वापस देखो सारा ब्लड जो भी कुछ इसके अंदर आया वो वापस ब्लड को प्रोवाइड कर दिया गया। एक और यहाँ पे फिगर दिखाई गई है शोइंग यू द लिम्फेटिक नोड्स एंड यू नो, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है तुम लोगों को कि यहाँ पर इसके अंदर वेल्व्स भी होते हैं, क्योंकि ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेल्व्स तो इम्पोर्टेंट है ना, वरना बैकवर्ड फ्लो हो जाएगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैपिलरीज का, लिम्फेटिक कैपिलरीज का और ब्लड कैपिलरीज का। सो आई एम होपिंग कि थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है हमें ना। द कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहले तो इसमें एक वाटरी फ्लूइड है कलेक्टेड फ्रॉम द टिश्यूज़। अब ये कलरलेस सा हो सकता है और या थोड़ा बहुत वाइट हो सकता है, क्योंकि टिश्यूज़ में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो हो सकता है इसका थोड़ा सा कलर वाइटिश सा भी हो और ट्रांसपेरेंट सा भी हो सकता है। अगर इसकी कॉम्पोजिशन मैं वैसे डिस्कस भी करूँगी, लेकिन ऑब्वियसली ब्लड प्लाज्मा के क्लोज होगी। फिर लिम्फोसाइट्स होती हैं इसके अंदर, लिम्फ के अंदर ब्लड वेसल्स, वाइट ब्लड सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स हैं इसके पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में। फिर इसमें लिम्फ नोड्स हैं, नोड अभी तो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाए भी थे, नोड्स हैं। फिर टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स भी पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। सुप्लीन, डिसिप्लिन भी पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। एंड थाइमस ग्लैंड। तो ये इसी तरह कॉलम बना के, इसी तरह पॉइंट्स बुलेट्स लगा के इसको अटेम्प्ट करना है। काफ़ी पॉपुलर लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है या शॉर्ट भी हो सकता है, इसको इसी तरह अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना। ना लेट्स डिस्कस हाउ इट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, फॉर्मेशन कैसे हुई लिम्फ की। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये एक ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी में मैंने आपको बताया कि थिन होती है, पोरस होती है और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे जैसे डायमीटर कम होता जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ से लो कि जब छुट्टी हो जाती है हमारी,
कॉलेज में तुम लोगों को छुट्टी होती है तो तुम लोगों ने नोटिस किया ना कि कभी सपोज करो कि छुट्टी के टाइम पे बड़ा गेट की बजाय छोटा गेट खोल दिया जाए। नॉर्मली तो ये होता है ना कि जब छुट्टी होती है तो बड़ा गेट खुला हुआ होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि बड़े गेट की बजाय छोटा गेट खोल दे छुट्टी के वक्त, तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, सब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डायमीटर रिड्यूसेस द डायमीटर इंक्रीजेस द प्रेशर। सो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है। ओके, ये आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है और ये ब्लड सेल्स तो कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये लिक्विड ब्लड प्लाज्मा यहाँ से लीक आउट कर जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मूव्स प्लाज्मा आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो टिश्यूज के दरमियान में थोड़ी बहुत जगह होती है, ये लिक्विड निकल के वहाँ चला जाता है। अच्छा, अब ये वहाँ चला जाता है, कुछ मैक्सिमम तो वापस चला जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। वो जो कुछ ना कुछ रह जाता है ना, वो फिर क्या होता है, वो इस वेसल के अंदर आ जाता है। इस वेसल का नाम है लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ब्लड प्लाज्मा, जब ये ब्लड के अंदर था तो उसका नाम ब्लड प्लाज्मा था, लीक करके बाहर निकला तो इसका नाम यहाँ टिश्यूज में आ गया, इसका नाम बन गया टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड एंटर हुआ लिम्फ कैपिलरी में, इसका नया नाम बन गया लिम्फ, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ के तीन नाम हो गए डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। पहले ये ब्लड का पार्ट था, जब तक ये ब्लड का पार्ट था इसका नाम था जब तक ये ब्लड का पार्ट था इसका नाम था ब्लड प्लाज्मा। जैसे यहाँ से लीक होके बाहर निकला, इसका नाम बन गया जनाब अली टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड जैसे ही टिश्यू से निकल के इस एक और वेसल में एंटर हुआ, as soon as it will enter into the lymphatic vessels called as the lymph. Now it is white in color because the lymph is white in color because of the presence of certain white things in it. थोड़ी देर में देखते हैं। Excess fluid enters through one way valve. अच्छा, अब ये है कि ये वन वे वेल्व्स हैं, इसके अंदर वेल्व्स वन वे ही होते हैं। ओके, नाउ हाउ लिम्फेटिक सिस्टम इज फॉर्म। ये देखो बड़ी अच्छी डायग्राम एक मिली हुई है, मुझे ये देखो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल से ये एरो से बाहर निकल गया लिम्फ वेसल, देखो वापस एरो भी आई हैं। इसका मतलब है कि जो टिश्यू यहाँ पे जो लिक्विड डॉट्स नजर आ रहे हैं ये वही टिश्यू फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा है। तो ये वापस भी आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कि वो नहीं वापस आता। ये सेल्स को क्रॉस करते हैं या सेल्स के इर्द गिर्द रहते हैं और ये फाइनली लिम्फ में चले जाते हैं। तो ये तीनों बहुत अच्छी अरेंजमेंट तीनों की दिखा दी आपको ये बताने के लिए कि ये कैसे होता है। अच्छा, द लिम्फेटिक सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ एज अ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा, क्योंकि जो भी इधर उधर वेस्ट लिक्विड होता है ये अपने अंदर उसको अब्जॉर्ब करता है। नीडेड बिकॉज एज ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी, ब्लड प्लाज्मा लीक्स इनटू द टिश्यूज थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। ये मैंने आपको पॉइंट डिस्कस भी कर दिया। हाउ लिम्फेटिक सिस्टम इज फॉर्म्ड, सो डिराइव्ड। अच्छा, डायग्राम वही वाली है। अब यहाँ पे ये देखो, ब्लड कैपिलरीज, वहाँ से निकला ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्यों निकलेगा? बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड द लीकी capillaries. And then this blood plasma will enter into the tissues और tissue fluid बन जाएगा. Now it is called as tissue fluid, and now tissue fluid is will going to enter into the capillary, which capillary? Lymph capillary, and then now it is called as the lymph. So this is how the lymph is going to formed. So it is basically clear watery fluid found in the lymphatic vessels. So once again, although most of this fluid seeps immediately back into the bloodstream, देखो ज़्यादातर तो वापस ही चला जाएगा क्योंकि ब्लड में से इतना कुछ निकल जाएगा तो ब्लड का तो अपना वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ जाएगा, तो ये लिक्विड ही वापस आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन बहुत सा बच जाता है, वो सारा का सारा वापस नहीं आ पाता। तो क्या लिखा हुआ है कि fluid seeps immediately back into the bloodstream. Percentage of it along with the particulate matter is left behind. तो ये कुछ ना कुछ बच जाता है। The lymphatic system removes this fluid and these materials from tissues, returning them via the lymphatic vessel to the bloodstream, and thus prevents a fluid imbalance that would result in the organism's death. ठीक है ना, उससे organisms की डेथ भी हो सकती है। एक और डायग्राम है हमारे पास, इसको थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज आर्टीरियल फ्लो। आर्टीरियल फ्लो के बाद यहाँ पे आ जाती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वीनस फ्लो आ जाता है। आर्टीरियल फ्लो के बाद ये आ जाता है कैपिलरी। कैपिलरी से सामान देख रहे हो आप, सारा बाहर निकल रहा है, ये गोल गोल सारे टिश्यूज और या सेल्स शो किए हुए हैं। यहाँ पे जब तक ये ब्लड रहेगा हम इसे कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लेकिन जैसे इस ग्रीन ट्यूब का ये पार्ट बनेगा ना, इट इज कॉल्ड एज द लिम्फ। ठीक हो गया।
तो कैसे फॉर्म हुआ, हमें कुछ कुछ ये तो समझ आ गई है. Now, what is tissue fluid and how it is important to the living system? So tissue fluid is basically allows the exchange of substances. वो लिक्विड के बाहर निकलने का मकसद क्या है? ताकि टिश्यूज तक आसानी से न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, फूड वगैरह पहुंचाया जा सके. ठीक है ना? तो ये इसका फ़ायदा है. और सेल्स ड्राई होके वेस्ट ना हो जाएं. अब वो थोड़े थोड़े जो उनका वेट रहना ज़रूरी है फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है. इसलिए टिश्यू फ्लूइड तो निकलना ही चाहिए था. So what substances are found in the tissue fluid? Now, now coming to the composition. जो ब्लड से निकला उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें फैटी एसिड्स लाजमी हों, क्योंकि फैटी एसिड्स बेसिकली लिम्फ का पार्ट है. सॉल्ट्स होंगे बहुत से, ऑक्सीजन होगी, ऑल डिलीवर्ड टू द सेल्स. अभी सब सामान आसानी से टिश्यूज़ को मिल जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द सेल्स. ठीक है, सब यही मकसद नहीं है कि वापस आके सामान से देना है, कुछ कुछ गैसेस को वापस भी लेके जाना है ना, जैसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड. द कॉम्पोजिशन में जाते हैं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट एंटर्स लिम्फ वेसल्स बिकम लिम्फ फ्लूइड. अच्छा जी, अब इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती हैं और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं. प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स नहीं होते, और ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी नहीं होते. डब्ल्यू बी सी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. अच्छा, नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिम्फ. कॉम्पोजिशन ऑफ द लिम्फ में क्या है जनाब? हाई ब्लड प्रेशर है आर्टरीज में, वहाँ से कैपिलरीज में पहुँचा ये, और यहाँ से निकला क्या क्या? फैट्स. अब ये डायग्राम देख लेना, किताब साइड बना लेना, कॉम्पोजिशन याद रहेगी, क्योंकि कॉम्पोजिशन का डिफरेंस भी आ सकता है. फैट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, आयंस, ऑक्सीजन, वापस जाएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स. ये वापस जाया जाया करता है कैपिलरीज में, आपको मालूम ही है, क्योंकि वेन्यूल्स बननी होती हैं, और यहाँ पे आके थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड. ये तो सबसे, अब ये सब सामान इसीलिए लिम्फ में भी चला जाता है, क्योंकि जो भी कुछ यहाँ बाहर प्रेजेंट होगा वो लिम्फ का पार्ट भी होगा. अच्छा, now how lymphatic system works. 30 liters of fluid pass from capillaries into the interstitial space each day. यानी कि 30 लीटर तक रोजाना कैपिलरीज में निकलेगा. अब सोचो अगर ये 30 लीटर निकल जाता है तो हमारा तो ब्लड वॉल्यूम खत्म हो जाए. 70% पे हम कैसे चलेंगे? तो इसलिए ओनली 27 लीटर पास बैक इन द ब्लड कैपिलरीज. यानी कि 27 लीटर्स, 3 लीटर सिर्फ रह जाता है. 27 बैक टू द कैपिलरीज हो जाता है, बैक टू द ब्लड सिस्टम में हो जाता है. ठीक है ना, वो वापस चला जाता है. Remaining 3 liter will enter into the lymphatic capillaries, and where this fluid is called lymph. Remaining clear spring water, the lymph का meaning आगे किताब में भी लिखा हुआ है, clear spring water, and passes through the lymphatic vessels back to the blood. In addition to water, lymph contains solutes such as ions, nutrients, gases, hormones, proteins. Obviously, we are talking about those proteins which are small in size. And so that is how lymphatic system works. सो आई एम होपिंग कि आपको बात समझ में आ गई है. अभी तक हमने सिर्फ ये बात देखी है कि लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म कैसे हुआ. ठीक है, असल में हमने सिर्फ ये देखा है, और हमने इसके नतीजे में ये देखा कि जब लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म हो गया, क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ब्लड वेस्ट होता है. और हमने देख लिया कि 30 लीटर्स रोज़ाना वेस्ट हो जाता है थ्रू लीकी कैपिलरीज, लेकिन उसमें से 27 लीटर्स वापस जाएगा. आपको मालूम ही है कैपिलरीज के अंदर वापस जाएगा. लेकिन क्यों? अच्छा, वापस जाने की वजह बताओ. वापस जाने की वजह ये है कि वापस क्योंकि ब्लड में जब इतना लिक्विड निकल आएगा तो ब्लड में तो खाली सेल्स और आयंस वगैरह रह जाएंगे, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. तो इससे कुछ लिक्विड वापस चला जाएगा, और कुछ नहीं, मैक्सिमम चला जाएगा. 27 लीटर्स वापस चला जाएगा. 3 लीटर्स रह जाता है, वो उसमें अपनी जान नहीं मार सकता कि वो भी अंतर हो जाए. तो वो पार्ट बन जाता है लिम्फेटिक सिस्टम का, और लिम्फ बन जाता है. उसके अपने बहुत से फ़ायदे हैं, हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये नोटिस की कि लिम्फ के अंदर जो कॉम्पोजिशन है इन सब की तकरीबन एक जैसी है. और लिम्फ कैपिलरीज और दूसरी कैपिलरीज में हमने क्या देखा था कि कैपिलरीज का कोई ब्लाइंड एंडेड नहीं थी कैपिलरीज ब्लड की, लेकिन की लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज ब्लाइंड एंडेड है. सो आई एम होपिंग सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.